सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएं। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाक सुई ने अचीविंग वननेस विथ हायर सोल की वर्कशॉप में हमें समझाया है मैं कौन हूं। आइए उस प्रेयर का यूज करते हैं। मैं शरीर नहीं, मैं भावना भी नहीं, मैं विचार भी नहीं, मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे और सारे चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को सुनहरे प्रकाश से भर दें। दिव्य आनंद की ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। दिव्य शांति की ऊर्जा से भरने के लिए आपका धन्यवाद। आज जिस विकार को हम अपने सिस्टम से हटाने
और मिटाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे, वह विकार है ऑथो ऑथरशिप मिस रिप्रेजेंटेशन, लेखत्व का गलत प्रस्तुतिकरण, जिसका अर्थ है किसी लेख, पुस्तक, शोध, रिपोर्ट, सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन, थॉट या कोई भी बौद्धिक कार्य जिसमें वास्तविक लेखक या योगदाकर्ता के बारे में गलत जानकारी देना। जब कोई व्यक्ति किसी और के काम का श्रेय स्वयं ले लेता है, वास्तविक लेखक का नाम हटा देता है, जिसने योगदान नहीं दिया उसे लेखक बना देता है, किसी महत्वपूर्ण योगदानकर्ता को जानबूझकर श्रेय नहीं देता है, किसी के विचार या कार्य को अपना बनाकर प्रस्तुत कर देता है, यह केवल अनैतिक व्यवहार ही नहीं है, बल्कि परिस्थिति में कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा कानूनों का भी उल्लंघन है। जब कोई व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग लगातार करता रहता है, तो उसकी ईमानदारी पर प्रश्न उठने लगता है, विश्वास में कमी आती है, सामाजिक और पेशेवर छवि खराब हो जाती है, पदोन्नति के अवसर कम हो जाते हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाही उसके जीवन को कठिन बना देती है, ग्राहक और सहकर्मियों का विश्वास कम होने लगता है, वह व्यक्ति कॉपीराइट के विवाद में, बौद्धिक संपदा संबंधी मुकदमे में फंस जाता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने लगते हैं, उसकी गुडविल इम्पेयर्ड होने लगती है, कई जगहों पर तो रॉयल्टी का भी नुकसान होने लगता है, कानूनी खर्च और हर्जाना उसके ऊपर एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन खड़ा कर देता है, भविष्य में मिलने वाले काम कम हो जाते हैं, टीम का विश्वास कम हो जाता है, सहयोग की भावना कम हो जाती है, उस व्यक्ति के जीवन में विवाद और असंतोष का साया मंडराने लगता है। लेखत्व का गलत प्रस्तुतिकरण अनैतिक व्यवहार है। दोस्तों, अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें क्या आपने अपने इस जीवन काल में ऐसा कोई काम तो नहीं किया है, दूसरों की क्रेडिट को अपना क्रेडिट बनाकर तो प्रस्तुत नहीं कर दिया, जाने या अनजाने। क्योंकि आजकल हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, कई सारे काम, कई सारी चीजें हम पायरेटेड डाउनलोड करने लग जाते हैं और हमको पता ही नहीं चलता, कई सारे सॉफ्टवेयर जो हम पायरेटेड यूज करते हैं और हमको पता ही नहीं चलता, और भी बहुत कुछ। आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है, आपको सिर्फ मूल्यांकन करना है। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा
आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। 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 मैं प्रभु परमेश्वर आपसे गुजारिश करती हूँ कि जितने भी लोगों के साथ इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में ऑथरशिप, मिस रिप्रेजेंटेशन, लेखत्व का गलत प्रस्तुतिकरण करने का मेरा नाता है, चाहे मैंने किसी के विरुद्ध किया हो या किसी ने मेरे विरुद्ध किया हो, उन सब प्यारी आत्माओं को कृपया लाइट रूपी बिंदु के रूप में मेरे सामने प्रस्तुत कर दे। आपका धन्यवाद। हे प्यारी आत्माओं, मैं आप में भगवान का रूप देखता हूँ। नमस्ते। मैं आपकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। एंड इट्स ओके। सर्वप्रथम मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में जो भी आपाधापी है, जो भी उतार चढ़ाव है, उन सब के लिए कोई और प्यारी आत्मा जिम्मेदार नहीं है। मैं स्वयं उसके लिए जिम्मेदार हूं। मैं उन सारी गलतियों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। कर्मों के देव, आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में ऑथरशिप मिस रिप्रेजेंटेशन का, लेखत्व का गलत गलत प्रस्तुतिकरण करने का मेरा नाता जितनी भी आत्माओं के साथ है, जिन्होंने मेरे विरुद्ध ऐसा काम किया है, मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, इन सारी प्यारी आत्माओं को तो यह भी नहीं पता कि यह काम उन्होंने क्यों किया। जाने या अनजाने इन्होंने जो भी गलती करी, जिसके कारण मुझे, मेरे परिजनों को किसी भी तरह का नुकसान उठाना पड़ा हो, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, वर्बल, फाइनेंशियल, उन सारी बातों के लिए मैं इन सारी प्यारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं, बंधन मुक्त करता हूं, आजाद करता हूं। यह माफी मैं दूसरों की खुशी के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को बंधन मुक्त करने के लिए कर रहा हूं। आपने मुझे यह ज्ञान दिया, आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में मेरे किसी भी एक्शन के कारण, चाहे वह फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, वर्बल हो, फाइनेंशियल हो, अगर किसी को कोई भी नुकसान उठाना पड़ा हो इस ऑथरशिप मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण, लेखत्व का गलत प्रस्तुतिकरण करने के कारण, तो मैं उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे बंधन मुक्त करें, मुझे आजाद करें। मैं अपने जीवन में उड़ना चाहता हूँ, इंटेंगल्ड होकर,
उड़ा नहीं जा सकता, बंधनों में बंध कर उड़ा नहीं जा सकता। मैं ये समझ गया हूं। मैं अपने सारे बंधनों से मुक्ति चाहता हूं, जो इस ऑथरशिप मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण मेरे जीवन में बेड़ियां बनकर खड़े। मैं अपने दिल से उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ करें। कृपया मुझे बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। मैं सारी प्यारी आत्माओं से कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। काट काट काट। आइए, मास्टर च्वाक ऑफ सुई ने जो एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन हमको दिया है, उस मेडिटेशन का हम उपयोग करते हैं, जिसे हम ट्विन हार्ट मेडिटेशन के नाम से जानते हैं। हे सर्वोच्च ईश्वर, आपके दिव्य आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी पवित्र गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, महादूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, आपके दिव्य आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए, सुरक्षा के लिए, सहायता के लिए और मेरे जीवन को रोशनी से भर देने के लिए आपका धन्यवाद। पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। अपनी जीभ को अपने तालू से लगाएंगे। अपना ध्यान सेंटर ऑफ चेस्ट पर केंद्रित करेंगे, जहां पर हार्ट चक्र मौजूद होता है। अपने हार्ट चक्र को देखकर मुस्कुराएं। अपने हार्ट चक्र से प्यार भरे शब्द कहेंगे। अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से, जहां पर क्राउन चक्र मौजूद होता है, वहां पर केंद्रित करेंगे। अपने क्राउन चक्र को देखकर मुस्कुराएंगे। अपने क्राउन चक्र से प्यार भरे शब्द कहेंगे। आई लव यू माई क्राउन चक्र। आपका धन्यवाद। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर केंद्रित करेंगे। हम सेंट फ्रांसिस ऑफ असेसी की प्रेयर का यूज करेंगे। हे प्रभु, मुझको अपनी शांति का साधन बना। आंतरिक शांति को महसूस करेंगे। आंतरिक शांति आपके हृदय से होती हुई आपके हाथों के माध्यम से सामने इमेजिन करी हुई पृथ्वी में जा रही पूरी पृथ्वी को दिव्य शांति का आशीर्वाद दें, बिना किसी एक्सेप्शन आशीर्वाद। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक देवदूत, सारे किंगडम्स, मिनरल किंगडम,
वाटर किंगडम, एयर किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ह्यूमन किंगडम, सभी को आशीर्वाद। जहां नफरत है वहां मुझे प्रेम के बीज बोने दे। दिव्य प्रेम की भावना को महसूस करेंगे। अपने आप को दिव्य प्रेम का माध्यम बनने देंगे। पूरी पृथ्वी को दिव्य प्रेम का आशीर्वाद देंगे। जहां चोट है वहां क्षमा भर दूं। दिव्य क्षमा की भावना को महसूस करेंगे। उसे हर व्यक्ति हर प्राणी के साथ साझा करेंगे। दिव्य मेल मिलाप की भावना को महसूस करेंगे। उसे पूरी पृथ्वी हर व्यक्ति हर प्राणी के साथ साझा करें, बिना किसी एक्सेप्शन के। सभी को आशीर्वाद। अपने घर वालों को इमेजिन करेंगे। जितने भी लोगों से हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सबको इमेजिन करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सब प्यारी आत्माओं, दिव्य शांति, दिव्य प्रेम, दिव्य क्षमा, दिव्य मेल मिलाप, दिव्य आशा, दिव्य विश्वास, दिव्य प्रकाश, दिव्य आनंद का आशीर्वाद करें। बिना किसी एक्सेप्शन के सभी को आशीर्वाद। अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से जहां पर क्राउन चक्र मौजूद है उस पर केंद्रित करेंगे। भगवान के दिल के केंद्र से पूरी पृथ्वी को प्रेम और कृपा का आशीर्वाद हो। प्रेम और कृपा की भावना को महसूस करेंगे। अपने आप को दिव्य प्रेम और दया का माध्यम बनने देंगे और इसे पूरी पृथ्वी हर व्यक्ति हर प्राणी के साथ साझा करें। पूरी पृथ्वी को महान आनंद और खुशी का आशीर्वाद। जब अपना ध्यान अपने हार्ट चक्र और क्राउन चक्र दोनों पर एक साथ केंद्रित करेंगे, भगवान के दिल के केंद्र से पूरी पृथ्वी हर व्यक्ति हर प्राणी को दिव्य प्यार और करुणा का आशीर्वाद। दिव्य प्यार और करुणा की भावना को महसूस करेंगे। अपने आप को दिव्य प्यार और करुणा का माध्यम बनने देंगे और इसे पूरी पृथ्वी हर व्यक्ति हर प्राणी के साथ साझा करें, बिना किसी एक्सेप्शन के। सभी को गर्मजोशी, देखभाल और कोमलता का आशीर्वाद करें। प्यार भरे मीठे एहसास को महसूस करेंगे और इसे पूरी पृथ्वी हर व्यक्ति हर प्राणी के साथ साझा करें। सभी को उपचारात्मक ऊर्जा, आंतरिक सुंदरता, दिव्य आनंद और दिव्य एकता का आशीर्वाद। बिना किसी एक्सेप्शन के सभी को आशीर्वाद। अब अपने हाथों को नीचे रखेंगे। हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हुई हो। अपने क्राउन के ऊपर चमकते हुए सितारे या प्रकाश बिंदु की कल्पना करेंगे। उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। मंत्रा को सुनेंगी। उसके साथ एक हो। शरीर को ढीला छोड़ेंगे और जाने देंगे। ओम।
वापस आएंगे। अपनी उंगलियों को हिलाएंगे, धीरे से अपने शरीर में वापस आएंगे। अब पुनः धरती माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। अब हम अपनी बॉडी की अत्यधिक ऊर्जा को धरती माँ के साथ साझा करेंगे। धरती माँ को दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति का आशीर्वाद हो। धरती माँ पुनर्जीवित हो जाए। धरती माँ को अच्छी हवा, अच्छे पानी, अच्छी धरती, उपजाऊ मिट्टी, अच्छे लोगों का आशीर्वाद हो। कल्पना करें, आपके पैरों के तलवों से प्रकाश धरती माँ में जा रहा है, 3 मीटर या 10 फीट की गहराई तक। जैसे पेड़ की जड़ें धरती माँ में जाकर फैलती हैं, वैसे ही प्रकाश बिंब से प्रकाश फैल रहा है पूरी धरती में। सभी, पूरी धरती को आशीर्वाद। मैं धरती माँ से जुड़ा हूँ। मैं धरती माँ से जड़ों की तरह जुड़ा हुआ हूँ। मैं धरती माँ से जड़ों की तरह जुड़ा हुआ हूँ। धरती माँ को शुभाशीष। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो आप इस वीडियो को उनके साथ साझा कर सकते हैं। YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।